दोस्तों, माना जाता है कि एक दिन एक काले कुत्ते ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु, क्या सिर्फ इंसान को ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है? तो महादेव ने बिना समय बर्बाद किए उस पर करुणा बरसाई और उसे वरदान दिया कि अगर उसके अंदर तत्व ज्ञान को लेकर रुचि है तो वो भी किसी यज्ञ स्थल पर जाकर वेदों की पवित्र रचना का श्रवण करे। वरदान पाते ही वो काला कुत्ता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जाकर एक कोने में बैठ गया। तभी दक्ष ने उसे पीट कर वहां से भगा दिया। मानव वाणी में काले कुत्ते ने दक्ष से कहा कि वो भोलेनाथ की आज्ञा मिलने पर ही उसके यहाँ आया है। बस फिर क्या होना था। काले कुत्ते के ऐसे अपमान के कुछ ही क्षणों बाद पूरा यज्ञ स्थल भूत पिशाच से घिर गया। तभी वहां भोलेनाथ भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमको प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के धर्म के पालन के लिए बनाया है। जिसके बाद शिव जी ने उस काले कुत्ते को स्वयं परम ज्ञान देकर अपने शिव गणों में शामिल कर लिया। भोलेनाथ कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं जो अपना सब कुछ उनके नाम कर देते हैं और किसी भी तरह का छल अपने अंदर पनपने नहीं देते हैं। दोस्तों, बता दें, यही काला कुत्ता हमेशा भोलेनाथ के भैरव स्वरूप की सेवा में तत्पर रहता है और कई धार्मिक ग्रंथों में जगह जगह उसका उल्लेख भी मिलता है। ये काला कुत्ता वही धर्म का प्रतीक है जिसने युधिष्ठिर को स्वर्ग तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया। इसी धर्म रूपी काले कुत्ते ने महर्षि वेदव्यास रचित पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत के आखिर में युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। सबसे पहले द्रौपदी ने साथ छोड़ा, भीम, नकुल, सहदेव छूटते चले गए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान के मुख से गीता का ज्ञान सुनने वाले नर स्वरूप अर्जुन भी भुलुंठित होकर साथ छोड़ गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के साथ काले श्वान ने स्वर्ग में प्रवेश किया। क्या आप सालों से भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या तब भी दुखों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है? आपको बता दें, इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका गलत तरीका है। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। शास्त्रों की माने तो पूजा पाठ करने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहते हैं हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो सीधा माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। वहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किस पात्र में जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं, लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान माना जाता है। वहीं कभी गलती से भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। और तो और कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।